धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि सब कुछ आपको मालूम है, क्योंकि आप सृष्टि के बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, और आप इस बात को बता रहे हैं कि सृष्टि का क्या होने वाला है, और प्रभु आप इस सृष्टि को नया कैसे बनाएंगे। आपका धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया के द्वारा आपका अद्भुत वचन और आपके मन पृथ्वी पर होने वाली सारी बातें आपके वचन के द्वारा कलीसिया में अब आपके उन बच्चों को जो यीशु मसीह के द्वारा आपकी संतान बनते हैं, उनके लिए आपने सब कुछ बता रखा है कि कैसे कैसे इस पृथ्वी पर हम अंत की ओर जा रहे हैं, ताकि प्रभु कलीसिया आपके द्वारा कैसे बचाई जाएगी, कैसे आप इन सब परिस्थितियों में कलीसिया को बचाएंगे, और प्रभु आप लोगों को किस प्रकार, कलीसिया को किस प्रकार सुरक्षित रखेंगे इन सब विपत्तियों के समय में, इसका भी वर्णन किया जा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु उन लोगों के लिए जो आपकी कलीसिया का हिस्सा है, ताकि प्रभु उन्हें इस बात का धन्यवाद करना शुरू करें कि कलीसिया को परमेश्वर कैसे सुरक्षित बचाएगा। हाँ प्रभु, आपने नूह को भी सुरक्षित बचाया था, उसके परिवार को सुरक्षित बचाया था। इस बात का प्रमाण है कि आप कलीसिया को भी, मसीह की देह में जो लोग होंगे वो सब सुरक्षित रहेंगे। और प्रभु पृथ्वी पर विनाश तो चलेगा, लेकिन कलीसिया सुरक्षित रहेगी और जीवित रहेगी, क्योंकि उसको जीवन देने वाले आप हैं, उसकी सुरक्षा करने वाले आप। इन बातों को हम देख सकें, समझ सकें, ताकि हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 41 में हम देखेंगे कल की जो बातें हम लोगों ने देखी थी, उसी विषय पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द ऑलिवेट डिस्कोर्स, यानी अंजीर के पेड़ का जो दृष्टांत है। ऑलिवेट डिस्कोर्स का मतलब है अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, ये इंग्लिश में ऑलिवेट डिस्कोर्स बोलते हैं। हम इसको देखेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में जो कुछ भी बोला उसके लिए ये दृष्टांत दिया था कि ये दृष्टांत को समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे ये चीजें पूरी होंगी अंत के समय में। ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स, यानी जो ये पहाड़ है जैतून का पहाड़, ये जैतून का पहाड़ इतिहास और भविष्यवाणी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द माउंट ऑफ ऑलिव्स, जीसस answered his disciples questions about the temple and end time events। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैतून के पहाड़ पर यीशु ने मंदिर और अंतिम समय की घटनाओं के बारे में अपने शिष्यों के सवालों का जवाब दिया। तो ये अंतिम समय में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 32 से 35 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जैतून का दृष्टांत है जिसको हम देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 32 पद से, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। कौन निकट है और द्वार ही पर है? यीशु मसीह निकट है और द्वार पर है। ये देख, जब इन घटनाओं को देखना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन परमेश्वर की बातें जो यहाँ पर लिखी हैं ये टलेंगी नहीं, ये होके रहेंगी, ये पूरी होंगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो बता रहे हैं, उन्होंने ये अंजीर के पेड़ का दृष्टांत का अर्थ ये है कि यीशु मसीह ने 24 अध्याय के 3 पद से जितनी बातें बोली
उसके दो भाग हैं, एक है विपत्तियों का आरंभ और दूसरा है महाक्लेश। ये दो पार्ट में होगा। और उसको यीशु मसीह कहने लगा, इसको समझने के लिए उसने बताया कि ये अंजीर के पेड़ का दृष्टांत देखो। अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से उसने ये बताया कि जब अंजीर के पेड़ में पत्ते निकलने लगते हैं, यानी पतझड़ का सीजन आता है, पुराने पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते निकलते हैं, ये किस चीज को दिखाता है कि गर्मी का सीजन आ रहा है। तो जब पतझड़ आती है, जब पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं और नए पत्ते निकलने लगते हैं, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि गर्मी आ रही है। और फिर उसके बाद पत्ते ही नहीं आते, पत्ते के साथ साथ क्या आता है मालूम? पेड़ों में एक के बाद एक ये होता है। पतझड़ में पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं। नए पत्ते आने के बाद क्या होता है? उसमें कलियां आती हैं, फूल आते हैं और फिर फल आने लगते हैं। तो ये लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद होने वाली घटनाएं हैं। तो उसने कहा कि इस पेड़ के दृष्टांत से ये सीखो कि जो मैं कह रहा हूं ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें शुरू होंगी और हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी होगी। जैसे पत्ते, पुराने पत्ते गिरना, नए पत्ते आना, ये पेड़ से जुड़ा हुआ है कि नए पत्ते आने का मतलब अब इसमें कलियां आएंगी, फूल आएंगे, फल आएंगे। तो फल से पहले क्या क्या होगा वो आएगा, लास्ट में फल आएगा। ये यीशु मसीह बता रहा है कि मेरे आने से पहले ये चीजें होंगी और एक के बाद होंगी, ताकि वो होए, मैं आऊं। तो यीशु मसीह के आने के लिए ये सब स्टेज तैयार हो रही होगी। अब हम देखते हैं कि ये क्या है और कैसे होगा। द माउंट ऑफ ऑलिव्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री एंड प्रोफेसी, यानी ये जो जैतून पहाड़ है ये इतिहास में और भविष्यवाणी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यीशु मसीह, जीसस लेफ्ट अर्थ फ्रॉम दिस लोकेशन आफ्टर appearing to his disciples for 40 days in his resurrected state. यीशु मसीह ने जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों के साथ उनको दिखाई देता रहा, उनसे बातें करता रहा परमेश्वर के राज्य के विषय में। और उसके बाद इसी पहाड़ पर से, जिस पहाड़ पे उसने मत्ती 24 में खड़े होकर बातें की थी अपनी मृत्यु से पहले, उसी पहाड़ पर यीशु मसीह वहीं से ऊपर स्वर्गारोहण हुआ था और वहीं पर वो वापस आएगा उसी पहाड़ पे। इसलिए ये पहाड़ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ये पहाड़ कहाँ है? इजराइल में। इजराइल में ये पहाड़ है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 1 पद से 3 पद तक पढ़िए। हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। हाँ, उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, तब तक सिखाता रहा। उसके बाद आप देखिए इसका 9वां पद देखिए। ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। अब इसके बाद इसका 12वां पद देखिए। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। तो इसका मतलब ये जैतून का पहाड़ कहाँ है? यरूशलेम के निकट है। ठीक है। और यहीं पर यीशु मसीह ने मुख्य बातें की, अंत के दिनों की बातें यहीं पर से की, यहीं से उसका स्वर्गारोहण हुआ और इसी पहाड़ पर वो वापस आएगा। तो इसका मतलब ये कि आप और हम यरूशलेम को फोकस करते रहे, क्योंकि अंत के दिनों की सारी बातें वहां से, वो केंद्र होगा। जुड़ी हम सबसे है लेकिन केंद्र वहां होगा। और इसीलिए एंड ही विल रिटर्न टू द माउंट ऑफ ऑलिव्स व्हेन ही कम्स अगेन टू रूल द अर्थ। जब वो इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए वापस आएगा तो इसी पर्वत पर आएगा। जकरिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसका 14 अध्याय 1 से 4 पद तक पढ़िए। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय 1 से 4। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है
जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वो नगर ले लिया जाएगा और घर घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। ये होएगा यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, उस समय ये होगा उस पर्वत पे। उसके बाद इसका 9वां पद पढ़ते हैं। 9वें पद में लिखा है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। ये चीज यीशु मसीह की सेकंड कमिंग, यानी यीशु मसीह का परमेश्वर का राज्य पूरी पृथ्वी पर आ रहा है। यीशु मसीह का आना यानी राजा वो है, परमेश्वर के राज्य का पूरी पृथ्वी पर आना है। और उससे पहले ये पूरी पृथ्वी की क्या कंडीशन हो रही है और इसका क्या हाल हो रहा है और उस समय वो कैसे इसको हैंडल करेगा, ये पहले से बताया गया है भविष्यवाणियों में। द फर्स्ट 4 साइंस ऑफ जीसस सेकंड कमिंग, यीशु मसीह के दोबारा आगमन के 4 चिन्ह जो आपको इसमें बताए गए हैं, वो 4 चिन्ह कौन से हैं उन पर हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। यीशु मसीह के शब्दों में उसने हमको क्या बताया, और ये हमको मिलेगा जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया कि ये जो अंजीर के पेड़ की भविष्यवाणी मुख्य रूप से मसीह की वापसी के संकेतों पर केंद्रित है। इस विषय को संबोधित करते हुए यीशु ने उन घटनाओं की प्रगति का वर्णन किया जो प्रकाशित वाक्य 6 में खोली गई 6 मोहरों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मतलब मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह ने जो बोलना शुरू किया है, इसको अगर आपको बहुत आगे डिटेल में समझना हो तो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जहां पे मोहरें खोली जा रही हैं, यीशु मसीह उन्हीं बातों को यहां पर बोल रहा है। और इसका एक सीरियल है, क्रम है, और उस क्रम में ये शुरू होंगी और उस क्रम में ही ये घटनाएं घटित होती चली जाएंगी। जैसे कि पेड़ में हमने देखा है ना कि पत्ते गिरने लगते हैं और नए पत्ते आने लगते हैं, उसके बाद एक क्रम चलता है कि कलियां आती हैं, फिर फूल आते हैं, फिर फल बनते हैं। जैसे वहां पे वो क्रम चलता है, वैसे ही अंत के दिनों की घटनाओं का भी एक क्रम होगा, एक शुरुआत होगी और उसके बाद ये घटनाएं किस रूप में बढ़ती जाएंगी, और ये वाली बात वहां पर दिखाई गई है। इसीलिए द फर्स्ट 4 साइंस ऑफ जीसस रिटर्न आर फाउंड इन मैथ्यू 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय उसका 4 से 7, यानी ये यीशु मसीह के आने से पहले जो 4 चिन्ह के रूप में जो घटनाएं घटित होंगी, वो चिन्ह घटनाएं हैं। चिन्ह को कभी आप ये मत सोचिए कुछ ऐसी चीज है, डेड चिन्ह नहीं है। ये सब घटित होने लगेगा तो ये इस बात का प्रमाण होगा कि यीशु मसीह द्वार पे है, आ गया है, बस आने वाला है। तो ये टाइम घट गया बहुत। हम लोग इस अध्ययन के दौरान ये देखेंगे कि आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, अंत की भविष्यवाणियों के अनुसार किस जगह पर खड़े हैं, कहां पर हैं, जब ये घटनाएं घटित होना शुरू हो गई हैं या अभी होने वाली हैं या होना शुरू हो चुकी हैं और हम इसके बीच में आ गए। इसको हम देखेंगे क्योंकि ये हमसे जुड़ी हुई सीधी सीधी बातें हैं। ये 4 घटनाएं आपको मिलती है मत्ती 24 अध्याय 4 अध्याय से 7 अध्याय। ये 4 अध्याय से 7 अध्याय का टॉपिक में अगर देखें तो सबसे पहली घटना होगी रिलीजियस डिसेप्शन, यानी धार्मिक धोखा होगा, और धर्म के नाम पे धोखा। आज धर्म के नाम पे जो लड़ाई दिख रही है, ये धर्म के नाम पे धोखा ही तो है। ये आपस में लड़ना क्या धर्म का काम है? इतने ढेर सारे धर्म और अधर्म केवल एक है। अधर्म क्या है? लड़ना झगड़ना, ये अधर्म है या धर्म है? तो ये तो लोग लड़ रहे हैं और अपने अपना धर्म दिखा रहे हैं। तो धर्म लड़ाई करना है ही नहीं, लड़ाई का धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। प्रेम धर्म है, तो प्रेम तो हट गया, लड़ाई हो रही है, ये अधर्म है।
और अधर्म को लोग धर्म मानने लगेंगे। इसीलिए लिखा हुआ है, पौलुस ने जब चिट्ठी लिखी दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और 3 अध्याय के पहले ऊपर हेडिंग दी हुई है। वो हेडिंग क्या है वहां जरा खोल लीजिए और देखिए, अंतिम दिनों का अधर्म। अंतिम दिनों का अधर्म वहां पर लिखा है। धर्म यानी धार्मिक धोखा। अंतिम दिनों का अधर्म समझेंगे तो आपको धार्मिक धोखा पता चलेगा। धार्मिक धोखा है क्या, ये रिलीजियस डिसेप्शन क्या चीज है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका पहला पद के ऊपर देखिए हेडिंग क्या है। तो ये धर्म है क्या अधर्म है? अंतिम दिनों का अधर्म है क्या? नहीं, ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं, आप उसको पढ़िए। ऐसे मान लेने से काम नहीं बनेगा, उसको आप समझिए कि वहां पे लिखा क्या है। पर ये स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसा समय आएगा? पहली चीज ये बताइए, हम लोग कौन से समय में चल रहे हैं? अब आप सोचिए कि बहुत अच्छा समय आ जाएगा, कल हमारा रात में सोएंगे सवेरे चमत्कार हो जाएगा, होएगा नहीं। लिखा हुआ है क्यों होगा ये कठिन समय, क्यों आएंगे? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। और ये भक्ति की शक्ति जो दिख रही है ये अधर्म है। ये जो भक्ति की लड़ाई दिख रही है ये अधर्म है। ये अंतिम दिनों का धर्म बन जाएगा। हमारे बीच में ये धर्म की लड़ाई दिख रही है लेकिन ये है अधर्म। बाइबल सच्चाई दिखा रही है आपको और लोग इसको धर्म मानने लगेंगे। यही है रिलीजियस डिसेप्शन। धर्म के नाम पे धोखा, धर्म के नाम पे लड़ना ये धोखा है। धर्म के नाम पे धर्म की रक्षा करना ये धोखा है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? वॉर्स, लड़ाइयां होने लगेंगी। हर प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं कि छोटी लड़ाई से लेके बड़ी लड़ाई तक, ये सब लड़ाइयां होने लगेंगी। तीसरी चीज क्या होगी? अकाल पड़ेंगे, फैमिन्स। और चौथी चीज क्या होगी? पेस्टिलेंसेस। पेस्टिलेंसेस का मतलब होता है महामारियां आएंगी। ये चार बातें, ये चार वहां पे मोहरे खोली जा रही हैं, 4 सील्स खोली जा रही हैं और वो 4 सील्स इसी बात को दिखा रही हैं कि ये कैसे होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, क्योंकि ये शुरुआत यहां से होगी लड़ाइयों की, रिलीजियस डिसेप्शन से। लड़ाइयों की शुरुआत धर्म के नाम से होगी। अब बताइए हम कहां खड़े हैं? ये शुरू हो गया है या होने वाला है? चालू है ना? न्यूज लगा के देख लीजिए कि आपको दिखेगा यीशु मसीह ने जो कहा वो वैसे ही उसी क्रम में चल रहा है। क्रम भी वही है। आश्चर्य की बात यह है, these 4 signs correspond to the first 4 seals of Revelation 6। ये 4 बातें जिनका वर्णन यीशु मसीह ने मत्ती 24 में किया है, ये 4 बातों का क्रम आपको प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। Which are also called the 4 horsemen of the apocalypse। यानी 4 घोड़े जो प्रलय को लाएंगे, प्रलय को लाने वाले 4 घोड़े। और प्रलय यानी एपोकैलिप्स वर्ड का मतलब मालूम है आपको? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कयामत। हाँ, उर्दू में कयामत बोलते हैं। आप डिक्शनरी से जब निकालेंगे एपोकैलिप्स, वहां पे हिंदी में जब निकलेगा तो कयामत लिखेगा। वास्तव में इसका हिंदी में अर्थ होना चाहिए प्रलय। कयामत, प्रलय, उसकी शुरुआत कैसे होगी और किस क्रम में होगी? ये 4 घोड़े कयामत की शुरुआत कर देंगे। पहले घोड़े से शुरुआत होगी, फिर इसका क्रम चलने लगेगा और ये क्रम चलता चला जाएगा और ये क्रम इतना भयानक चलेगा कि इस क्रम को कोई रोक नहीं पाएगा। एज द बिगिनिंग ऑफ सॉरो, यीशु मसीह कहने लगा ये जो 4 घोड़े शुरू किए हैं ये तो यानी विपत्ति की, समस्याओं की शुरुआत होगी। और ये बाप रे, इतनी भयानक शुरुआत, इतनी भयानक शुरुआत, और इसके बाद ये घोर विपत्ति में बदल जाएगा। ओफो।
अब शुरुआत में ही लोगों की कंडीशन जब खराब होने लगेगी तो घोर विपत्ति तक कौन सरवाइव करेगा, कौन कर पाएगा? लेकिन करेंगे, लेकिन जो घोर विपत्ति तक जाएगा उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि उस समय ऐसा होगा कि लोग मृत्यु मांगने लगेंगे। जब घोर विपत्ति शुरू होगी, अभी तो मृत्यु बढ़ेगी, फिर घोर विपत्ति के समय मृत्यु बंद हो जाएगी, मृत्यु नहीं मिलेगी, तब लोग मृत्यु मांगेंगे और मालूम क्या कहेंगे, मुझे परमेश्वर के पुत्र से बचा लो। पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, उससे मुझे बचा लो, वो आ रहा है। लोगों को दिखने लगेगा कि वो आ रहा है, इससे बचा लो। और जब परमेश्वर के वचन में शुरू में कहा गया था कि न्याय करने का सारा काम परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है, तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। सब अपनी अपनी बातें करते रहे, अपनी अपनी बातों में लगे रहे, अपनी इच्छाओं में, अभिलाषाओं में लगे रहे, अपने मनगढ़ंत कहानियों में लगे रहे, कथा कहानियों को पढ़ते रहे, उन्हीं को रटते रहे, उन्हीं को बोलते रहे। और जब वास्तविक में परमेश्वर का पुत्र आने लगेगा, जो सत्य का परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है, उसे देखकर उनकी हालत खराब होगी कि अब हम ना बचे, और उससे बचने की कोशिश करें। क्यों? मालूम क्यों? मृत्यु नहीं मिलेगी। यीशु मसीह किसी को मृत्यु देने नहीं आ रहा है। यीशु मसीह कलीसिया को तो मृत्यु की देह से छुड़ाने आ रहा है, और बाकी संसार के लोगों को अनंत दंड की आग में डालने के लिए आ रहा है। ये दूसरी मृत्यु है, अनंत आग का दंड। ये इसको कहते हैं सेकेंड डेथ। इसमें मरता नहीं आदमी, सिर्फ तड़पता रहता है। ऐसी दशा में डाल देगा, ना वो मरेगा ना जिएगा, तड़पता रहेगा। लोग क्यों उससे डर रहे हैं? यीशु मसीह के आने से लोगों को डर क्यों लगेगा? अनंत दंड से, इटर्नल डेथ से। इटर्नल डेथ बहुत भयानक चीज है। हम लोग उसको भी आगे चल के अध्ययन करेंगे, जिससे लोग डरेंगे। अभी किसी को डर नहीं है, लेकिन डर होगा तो ऐसा कि मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। और अब देखिए, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। मत्ती 24 अध्याय उसका 4 से 7 पद तक पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। यानी झूठे मसीह आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, तुम लोग विश्वास मत करना। लेकिन ये बहुतेरे आएंगे झूठे मसीह और बहुत लोगों को भरमाएंगे। पहले ये शुरुआत ये होगी, ये इसका मतलब धर्म के नाम पे धोखा यही होगा। सब लोग अपने आप को मसीहा बनाएंगे, हम मसीहा हैं, हम तुमको जीवन देंगे, हम इस संसार का पुनरुत्थान कर देंगे, हम इस बुरी दशा से संसार को फिर खड़ा कर देंगे। आप इसको कई रूप में देखिए, ये रिलीजियस डिसेप्शन को। आप ये देखिए कि देश के देश डूब रहे हैं, एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा एक मसीहा बनके कि हम इस डूबते देश को बचाएंगे। ये भी तो झूठा मसीह हुआ, ये भी तो झूठा मसीह हुआ। सब अपने अपने देश को बुरी दशा से उभारने के लिए खड़े हो जाएंगे कि हम इस देश का उद्धार करेंगे। ये भी झूठे मसीह होंगे। पॉलिटिकल विंग में भी झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे। जी, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों, जब ये होने लगेगा कि जब झूठे मसीह खड़े होने लगेंगे जो तुमको बचाने का और तुमको एकदम ये कहेंगे आप परेशान मत हो, मैं आ गया हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सावधान रहना, ये कोई कर नहीं पाएगा। और इसके बाद ऐसे लोगों के खड़े होते ही लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। और देखिए, लड़ाइयां शुरू हो गई, उसके बाद क्या होगा? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा मत जाना, क्योंकि इन लड़ाइयों का होना भी अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। क्यों? जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें, ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। ये सीरीज है, 4 की सीरीज, और ये 4 की सीरीज क्या है? पीड़ाओं का आरंभ। अरे बाप रे बाप, अभी आपको पता नहीं चल रहा है ये पीड़ाओं का आरंभ कैसा होगा। इसको थोड़ा सा झलक ले लीजिए, क्योंकि कल हम ये 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकैलिप्स को
स्टडी करेंगे। और इसको अभी हम आपको थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय निकालिए, प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय, और 6 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में, उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि, ये कौन है जो कह रहा मैंने दृष्टि की? ये यूहन्ना है, यीशु मसीह का प्रिय चेला। और उसको परमेश्वर आत्मा में ये सब चीजें यीशु मसीह प्रकट करके दिखा रहा कि ये होगा, तुम इन बातों को देखो और लिख दो, ताकि कलीसिया इन बातों को समझे, और मेरा आत्मा यानी पवित्र आत्मा उन्हें ये बातें खोल के प्रकट करेगा। जी, मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है, उसका नहीं, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, यानी लड़ाई वाला घोड़ा, युद्ध वाला घोड़ा, सफेद घोड़ा है। सफेद रंग को हम लोग सोचते हैं कि आप धोखा खाएंगे अगर आप कलीसिया में सही तरीके से नहीं है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं है, और आप इस बात को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सफेद घोड़े पे तो यीशु मसीह आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह कभी धनुष लेके नहीं आएगा। यीशु मसीह का हथियार क्या है, पहले ये बताइए। आईक्यू लेवल भी अपना सही करिए। यीशु मसीह के पास कौन सा हथियार है? हथियार उसके पास भी है? तलवार। यीशु मसीह हमेशा तलवार धारण किया होगा। और अगर सफेद घोड़े पे धनुष लेकर कोई आ रहा है तो ये लड़ाई का है, क्योंकि सफेद घोड़ा कफन को भी दिखाता है जो मृत्यु पे लपेटा जाता है। ये सफेद घोड़ा जो धनुष लेकर आ रहा है, ये क्या है? लड़ाई। जी, और उसको एक मुकुट दिया गया है, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन में लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी जो विश्व युद्ध तक चलती रहेगी। क्या ऐसा हो गया है? इस लड़ाई की शुरुआत हो गई है रूस और यूक्रेन में। देखते जाइएगा, समीकरण को मिलाते रहिएगा, न्यूज पे सब कुछ प्रकट है। उसके बाद क्या लिखा है? जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला। अब ये लाल रंग का घोड़ा निकला। जी, उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी से मेल उठा ले। अब फिर क्या होगा? आगे पढ़िए। ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई डिवीजन के लिए कि तुम अलग हो, तुम इस जाति को, हम इस जाति के, तुम ऐसे हो, तुम उस समुदाय के हो, हम इस समुदाय के। ये तलवार इस चीज को दिखाता है, डिवीजन। आज क्या चल रहा दुनिया में? डिवीजन चल रहा है। मेल हट गया, मेल मिलाप खत्म, सिर्फ आपस में झगड़े, तुम ये, हम ये, तुम ये, हम ये, तुम्हारा धर्म, मेरा धर्म, तुम्हारा समुदाय, मेरा समुदाय, ये पक्ष, वो पक्ष, पक्ष विपक्ष, यही तो चल रहा है। जी, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते हुए सुना कि दीनार का शेर भर, दीनार का शेर भर गेहूं और दीनार का 3 शेर जौ, हाँ, और तेल और दाखरस की हानि ना करना।
इसका मतलब ये महंगाई वाली चीज, इसके बाद महंगाई शुरू हो जाएगी, चरम सीमा पे महंगाई। हम लोग कहां खड़े हैं? बिल्कुल ये चीजें सीरियल से चल रही ना। पहले लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे आपस में, और हर देश के खिलाफ गोलबंदी होने लगी। उसके बाद क्या? महंगाई का बम फूटने लगा, बेरोजगारी और महंगाई एक साथ आती है। आगे पढ़िए। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है जी, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर ये अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अब आप देखिए किस तरीके से लोग मारे जाएंगे। 1/4। मैंने आपको संडे को बताया था कि जनसंख्या विस्फोट होना पृथ्वी का अंत का निशान है। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में हो गया है। तो हम लोग एकदम उन्हीं दिनों में आ गए जो नूह के दिन थे। नूह के समय में वो पूरी पृथ्वी की जनसंख्या, मनुष्यों की जो जनसंख्या थी, वो 7 अरब करीब थी लगभग। और आज आप देखिए, कल की ही न्यूज में था कि हम लोग नवंबर तक, अगस्त या नवंबर तक 8 अरब हो जाएंगे, उससे कहीं ज्यादा। जबकि मृत्यु दर इतनी बढ़ी हुई है, तब ये पॉपुलेशन रेशियो है। इसका मतलब मृत्यु दर और थोड़ी स्पीड करनी पड़ेगी ताकि पृथ्वी को बैलेंस किया जाए। यही सारी समस्याओं की जड़ है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हर चीज को आपको प्रकट करके ये दिखाता है कि परमेश्वर ही है जो प्रकट कर सकता है, और जैसा वो हमें प्रकट कर रहा है, इसी प्रोग्रेशन में चीजें चलेंगी और चल रही हैं। अगर आप न्यूज ध्यान से देखें और वचन में जाकर देखें तो दोनों जगह एक ही चीज, वहां पे लिखा है कि ऐसा होगा और यहां पर दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और इस अध्ययन को हम छोटे पार्ट से इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि इसमें टर्निंग्स है, बहुत टर्निंग है, और ये टर्निंग से ही हमको सारे पहलुओं को समझना है। क्योंकि भविष्यवाणी की जो भाषा है उसमें एक बात जो बताई जाती है उसको कितने पहलुओं पे जाके देखना है, वो हमको सीखना भी है और वैसे ही देखना है, ताकि हम ये देखें कि एक ही समय में ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, और कैसे हो रहा है उसको हम वचन में देख सके और न्यूज पे हम उसका लाइव प्रसारण भी देख सके कि बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ताकि आप ये कह सके कि मैंने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु ने मुझे अपना लिया और हम कलीसिया का हिस्सा बने, ताकि कलीसिया के द्वारा प्रभु हमको इन सब चीजों से बचाना चाह रहा है। जैसे नूह के जमाने में जो जहाज बन रहा था, उस जहाज में प्रवेश करने वाले लोग बच गए थे, वैसे ही अंत के दिनों में मसीह की देह में या कलीसिया में प्रवेश करके जो लोग कलीसिया में बने रहेंगे वो बचाए जाएंगे। मसीह की देह आपको बचाएगी, आपकी युक्ति बुद्धि आपको नहीं बचाएगी, रुपए और पैसों से कोई नहीं बच पाएगा। आप बचेंगे तो मसीह की देह में बचेंगे, जैसे नूह के जहाज में जिन्होंने प्रवेश किया था वो बचे थे। अब नूह के जहाज में ये मत सवाल कीजिएगा कि उनके पास इतनी भोजन सामग्री कहां से आई, क्योंकि बिना भोजन सामग्री के उसमें बंद चीज में कैसे उन्होंने खाया पिया होगा, कैसे सब किया होगा। यही आपको समझना है कि मसीह में यानी स्पिरिचुअल रेल्म में आप मसीह के साथ साथ होंगे आत्मिक तौर पे, तो मसीह आपको इन सब चीजों से बचाएगा। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं
एक एक बात जो आपने बोली वैसे ही उसी प्रोग्रेशन में, उसी क्रम में वो बातें आज हमारे बीच में पूरी होना शुरू हो गई हैं। और ये तो पीड़ाओं का आरंभ है प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं कि आरंभ में ही इतनी कंडीशन बुरी है, तो आगे क्या क्या होगा, इस संसार के लोगों पे क्या बीतने जा रहा है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लोगों को पहले से ये चीजें प्रकट इसलिए की हैं कि तुम घबरा मत जाना, तुम परेशान मत होना, क्योंकि तुमको बचाने वाला मैं हूं। हमारा भरोसा परमेश्वर, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर हो, ताकि वो हमें बचाए, क्योंकि वही बचा सकता है। और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि वो हमको किस तरीके से बचाएगा, हम किस मार्ग में बने रहें, किस मार्ग से चलें, और हम क्या क्या करें। पवित्र आत्मा के निर्देशन में हम करें तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब बचाए जाएंगे, और ऐसा ही वो करेगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर एक एक वायदे के लिए जो आपने कलीसिया से किया है। आप अपने वायदों में सच्चे हैं, आप जो बातें बोलते हैं उन्हें पूरा भी करते हैं। इसलिए हम धन्यवाद के साथ ये कहना चाहते हैं कि हम सब जिन्होंने आप पर विश्वास किया है, हमारा भरोसा आप पर था, आप पर है, और आप ही पे हमारा भरोसा बना रहे प्रभु, और आपके अनुग्रह में हम बने रहें, ताकि प्रभु इन सब समयों में हम आपकी सच्चे गवाह बन सके, और हमारा जीवन इस बात का प्रमाण हो कि वाकई में यीशु मसीह का आत्मा हम में वास करता है। और हम सब उन लोगों की सहायता करें जो विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, और विश्वास में लोग परिपक्व हों, ताकि आपकी कलीसिया मजबूत हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।